भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा खेतों में नलकूपों पर लगे ट्रांसफार्मर को अगर लगवाना हो तो उसके लिए 20%, जो कि 20% ट्रांसफार्मर की राशि का कुल राशि का 20% किसानों को जमा करवाना पड़ेगा। आज भारतीय इसके विरोध में आज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो ट्रांसफार्मर गारंटी में अगर वो खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर के या दोबारा लगाने के लिए 20%, वह अगर गारंटी से बाहर है तो उसका 10% अगर वो गारंटी से बाहर को वहन करना पड़ेगा। इसके विरोध में आज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों को सरकार को देना पड़ेगा। इसके लिए किसान इस मांग को लेकर अड़े हैं कि ये भी जब जो भी ट्रांसफार्मर खराब होगा या नया रखा जाएगा, इसके लिए वो सरकार को 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो बिना पैसों के ही ठीक किया करवाया जाएगा और रखा जाएगा। इसके लिए आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी पहुंचे हैं और उन्होंने एक ही आह्वान किया है लोगों को, किसानों को ये कहा है कि 11 तारीख को करनाल में इकट्ठा होंगे। जो किसानों की गिरफ्तारियां, जो धारा 307 लगाकर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके विरोध में सभी किसान गिरफ्तारियां देंगे। वह 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में MSP पर खरीद को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया है, उसके बारे में 14 तारीख को रामलीला दिल्ली इकट्ठा होने के लिए किसानों को आह्वान किया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए कहा है। धन्यवाद। सडोरा से हरीश गुजराल, जनता टीवी के लिए। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। और गुजराल जी जो हमारे जनता टीवी से हैं, इन सभी पत्रकार बंधुओं का और सोशल मीडिया के बंधुओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मीडिया ही हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। और सुनने में भी आया सतपाल जी कि अगर सरकार दोबारा बनती है कि ये सोशल मीडिया और ये छोटे छोटे जो टीवी चैनल चलाते हैं वो सरकार इनको बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचती है भी एक ही सरकारी चैनल हो और मीडिया को जो सिर्फ सरकार की बात करती है, आम जनता से उस मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। हर समय मोदी मोदी करती है और सरकार जो नए नए कानून लेके आती है उसको बड़ा चढ़ा करके उसका प्रचार करते हैं मोदी मीडिया वाले। तो हमारे छोटे चैनल हैं जो प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है, यह हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो इनका धन्यवाद। जीतने एक बार कॉल आ जाना फिर बता दे हम सकते क्या है, हमारे अस्तित्व सारा क्या अस्तित्व, सारा तो अस्तित्व कुछ नहीं है। तो भाइयों बात तो बहुत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। चमरोली जी, हरियाणा के उप प्रधान प्रदीप जी, यूथ प्रधान अम्बाला से अरविंद जी, रूप सिंह जी, नरवेल जी, हमारे महेंद्र जी मंडल उप प्रधान। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे पहले आपको परिचय कराना जरूरी है। मुद्दे जो हैं ये आप भली भांति जानते हो, किस प्रकार से आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए, किसानों के ऊपर किस प्रकार से हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई। लेकिन अभी तक भी मैं सभी के प्रधान जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितना जागरूक हमें होना चाहिए उतना हुए नहीं तक किसान भाई। ये हमारी एक की लड़ाई नहीं, ये किसान मजदूर की लड़ाई। अगर आप 20% लेंगे तो इसका आपका गिराव दिया जाएगा। दफ्तर का देखो मैंने सर्वसम्मति से फैसला लिया। किसान बहुत परेशान है, पहले बिजली पर जा रहे और सडोरे की अन्य जो समस्या है किसानों की वो भी हम पहले भी 1-2 बार आपके पास आए, आपने हमारी बात मानी, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून को आप लिख के आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। 20% जो किसान का ट्रांसफार्मर देने का इसका हम विरोध करते हैं और इसको बिल्कुल नहीं मानते। तो अब आज आपने जो लेटर सरकार को लिखना, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, जो भी आपने कार्रवाई करनी आप करो और बताओ। और
दिया गया था, जिसमें 10% जो पैसे चार्ज करने के बारे था उसको मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को उसी दिन ही भेज दिया गया था, और उच्च अधिकारियों द्वारा भी वह मांग पत्र आगे उच्च अधिकारियों को चंडीगढ़ भिजवा दिया गया था। बाकी रही बात ये जो 10% और 20% चार्ज की, इसमें एक कमीशन है HCRC हरियाणा रेगुलेटरी कमीशन, उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके तहत ये पत्र सभी विभाग के सभी दफ्तरों में आया, जिसमें जो ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड के हैं उनमें 20% कॉस्ट ली जाएगी और 80% निगम वहन करेगा, और जो विदाउट गारंटी पीरियड के हैं उसमें 10% किसान से और 90% विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह सर्कुलर इशू हुआ है, जिसका हरियाणा गवर्नमेंट गजट में पास हुआ है, और ये पास होने के बाद इसकी काफ़ी साथ संलग्न है। इसी के आधार पर विभाग द्वारा यह पत्र सेल सर्कुलर 3/2024 बच्चा से बुखार है। मैं तो सिर्फ आपको निमंत्रण देने के लिए आया। आज हमारी सुरक्षा की यूनिट ने यहाँ बिजली के दफ्तर में अपनी हाजिरी लगवाई, अपनी आपने समस्या उठाई, पहले भी आप उठा के गई, उन्होंने बता दी, उसको हमने भेजा हुआ है। सारा काम हम भी समझते हैं इस अधिकारी के हाथ में नहीं है, 1% भी नहीं है। पॉलिसी सख्ती में होनी पड़ती है, सरकार बनाती है। ये सिर्फ भेजने का काम कर सका, जो ना भाई कोई मेंटेनेंस का छोटा मोटा काम उसमें आपका ये सहयोग कर सकते हैं। इनके हाथ में नहीं है घोषणा करता है 10%, ये 20% का 10 कम किया इन्होंने। जो आपने ट्रैक्टर पेटी निकाल दी थी उस दिन करनाल में बहुत भारी रोड़ा आया था इसके ऊपर, उसके बाद मैसेज आया कि 10% कर दिया गया। कोई बात नहीं, आपने ट्रैक्टर जोड़ लो, ट्रैक्टर तो हट रहा है, ये 10% भी हट जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार। और शक्ति भवन आपके बहुत नज़दीक है। देखिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा MSP खरीद गारंटी का कानून का है। ठीक है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये लोग सहन नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उनसे कहिए कि मुझे इसका जवाब भी देना है। अगर वो हटाते हैं तो वो इनको बताना बुला करके, अगर सरकार इस पर अड़ी हुई है, अगर नहीं हमने तो इसे लेना है, फिर उसका इलाज हम करेंगे आपसे। फिर अपना तारीख रखेंगे। और आपके तो बहुत नज़दीक है, ये अंबाले वाले भी बैठे भाई, अंबाले वाले भी थोड़ी सी सुस्ती तार दो अपनी। हाँ, मैं पंचायत में कहा ना, सुस्ती का काम नहीं चलेगा। की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मेरे पास आदेश आता, मैं आप तक आदेश करता हूं, तो आदेश को ध्यान में रखिए। अगर नहीं रखोगे तो फिर आप आंदोलन नहीं कर पाओगे, और फिर ये सरकार पहले आ रही है फिर आ रही होगी। ये सारा चिट्ठी पत्री लेकर के जल्दी 14 तक तो नहीं मैं कह सकता, 14 के तुरंत बाद आपको कार्यक्रम देंगे, हम भी आएंगे उधर से। और जहां शक्ति भवन में इस तरह के ये काले कानून, किसान मजदूर विरोधी, जो वहां से सर्कुलर बैठो, खाना खा के जाए, अभी बैठो, अभी और भी बातें करनी है। इसके आज हमने कई फैसले लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो जारी किया गया है। यहाँ भी बिजली से संबंधित शिकायत थी, आवारा पशुओं की थी। आज यहाँ SDO को यहाँ मेमोरेंडम सौंपा गया, और 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दिल्ली के अंदर जो MSP खरीद गारंटी का कानून है, बिजली का बिल है, पराली का बिल है, लखीमपुरी कांड के जो हत्यारे आज घूम रहे हैं, और किसान और मजदूर की कर्ज मुक्ति का जो उन सब मुद्दों को लेकर 14 मार्च को संयुक्त मोर्चा पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में किसान रामलीला मैदान में दिल्ली 14 मार्च को पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे कई युवा किसानों को 307 जैसी संगीन धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद किया हुआ है। और भारतीय किसानों ने ये निर्णय लिया है, अगर सरकार जेल में डालकर डराना चाहती है तो हम भी जेल में आने के लिए तैयार हैं। और बड़ी संख्या में आने वाली 11 मार्च को करनाल की CM सिटी में
बहुत बड़ी संख्या में किसान सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। वो गिरफ्तारी एक दिन की रहेगी और 14 मार्च के बाद फिर आगामी घोषणाएं करी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होगी और सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही। उन्हें खुद वायदा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 260 चुनावी जनसभाओं में कहा था कि एमएसपी का कानून खरीद गारंटी का बनाऊंगा। वो बनाया नहीं। कर्ज मुक्ति की बात की थी, गन्ने के बकाया की बात की थी। दिल्ली जब आंदोलन समाप्त हुआ करीब 2.25 साल पहले, प्रधानमंत्री की भारत सरकार ने हमें लिखित में पत्र भेजा था, जिसको हमने स्वीकार करते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भी सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही है। आंदोलन चले है, अम्बाला में भी चले है और एसकेएम का 14 मैं बता चुका हूँ, 14 मार्च को भी दिल्ली में हम जा रहे हैं। ये मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी या तो उन बच्चों को रिहा कर दिया जाए जल्दी, नहीं तो फिर 11 तारीख को हम आ रहे हैं जेल में जाने के लिए। आप अपनी जेलों को साफ करिए और जेलों में हमारा रहने का इंतजाम कीजिए। हमारी चेतावनी है आपको और हम पूरी ताकत के साथ उस दिन वहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे। तो आज सढौरा में भी यहाँ जो 10% का जो बिजली बोर्ड ने पहले 20 था, 10% का जो खर्चा किसान पर डाला गया उसको तुरंत हटाया जाए और नहीं तो फिर हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे पंचकुला के अंदर, जिसका कार्यक्रम बाद में तय कर देंगे। प्रधान जी, वार्ता के अनेकों दौर चल पड़े हैं, वार्ताएं असफल रही हैं और सरकार अड़ियल रवैया अपनाई है, अत्याचार भी कर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कोई ठोस रणनीति के तहत अब उसके साथ आमना सामना किया जाएगा? देखो, सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो किसानों के हित के कदम नहीं उठाना चाहती। मैं कह चुका हूँ जो आज 2.25 साल से भी ऊपर का समय का दिल्ली लौट करके इन्होंने कुछ किया नहीं। ये लड़वाना चाहती है किसानों को और देश में ये साबित करना चाहती है सरकार कि आतंकवादी किसान नहीं है। ये इनका एजेंडा इसके पीछे है। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और एक दिन इस सरकार ने एमएसपी खरीद गारंटी का कानून देश में बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब देखने को आया कि कुछ किसान खुल के सामने नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कौन नहीं आ रही खुल कर? कुछ लग रहा था बीच में कि जैसे कि पंजाब के सामने नहीं आया। नहीं, सभी सामने है और ऐसे ट्रैक्टर पेड 26 जनवरी को निकाल दी, काला दिवस मनाया गया और बहुत सारे कार्यक्रम है। देश की प्रदेश की राजधानियों में 4-4 दिन के पड़ाव भी डाल रहे हैं। आंदोलन लगातार से जारी है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे और 14 मार्च का भी कार्यक्रम उसी कड़ी में है और 14 मार्च को सभी वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो क्या कुछ रणनीति इस बारे में अपने केंद्र की बनाई है? नहीं, देश में चुनाव भी चलते रहेंगे, आंदोलन भी चलेगा। उससे हम आंदोलन में दिल्ली से आने के बाद लगातार आंदोलन में आचार संहिता या चुनाव हो जाना उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो लगातार लड़ रहे हैं। जैसे अड़ियल रवैया सरकार अपनाई है, तो इसके खिलाफ पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ एजेंडा किसानों की तरफ से संयुक्त मोर्चा, वो संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर कोई बात करेगा और अभी वो मेरी कैपेसिटी में नहीं मैं किस तरह की कोई घोषणा करूँ। वो संयुक्त जैसे 13 फरवरी से वहाँ पे बॉर्डर पर आंदोलन चला हुआ है, लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, क्या हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं है? नहीं, हरियाणा के किसान भी शामिल है। मैंने सारे आंदोलन गिनवा दिए हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के नीचे आंदोलन है और जो देश का संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अपने कार्यक्रम है और बड़े सफल तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। धन्यवाद आपका, मेहरबानी। संजय जी, जिस तरह से आह्वान किया गया है 11 मार्च को दिल्ली जाने के लिए, तो आपके मंडल कितनी संख्या में आपके किसान? देखिए, हमारे हरियाणा के प्रधान रतन मान जी ने हमें जो आदेश दिया है वो सभी को मान्य है। जैसे कि यमुनानगर से 100 किसान जाएंगे और 100 ही किसान हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हम लेके जाएंगे और जितने भी प्रधान जी हमें वहाँ दे देंगे गिरफ्तारियाँ देने के लिए, सभी वहाँ जाकर गिरफ्तारियाँ देंगे। जसवीर जी, आप बस यही है कि जैसे हमारे स्टेट के प्रधान रतन मान जी आदेश देते हैं, इन्होंने आदेश दिया आज भी 11 मार्च को करनाल में पहुंचना है और गिरफ्तारियां देनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सढौरा ब्लॉक के किसानों को ले जाएंगे और गिरफ्तारियां वहाँ ज़्यादा ले जाएंगे।